हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे नेक्सस पर। आखिरकार जुजुत्सु काइजन सीजन 3 का एपिसोड 5 रिलीज हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है पांडा के बेबी फॉर्म से। यहाँ प्रिंसिपल यागा से हायर अप सवाल कर रहे होते हैं कि आर्टिफिशियल कर्स्ड कॉर्प्सेस का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। उन्हें यागा को स्पेशल ग्रेड कहकर उससे खतरा लगने लगता है, क्योंकि उनका मानना है कि यागा चाहे तो एक पूरी कर्स्ड आर्मी तैयार कर सकते हैं। यागा एक कन्फाइंड जगह पर बंद होते हैं, जहां गाकुगंजी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि इंडिपेंडेंट पपेट्स कैसे बनते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम यागा को उनके पपेट्स के साथ देखते हैं। येलो पपेट टकेरू कैजुअली पूछता है कि क्या ये लंबा सफर होने वाला है। यागा जवाब देते हैं हाँ, और कहते हैं कि मास्टर टेंगेन इस जंगल की हिफाजत करेंगे। पांडा को जानबूझकर कायद किया गया था ताकि यागा को बाहर लाया जा सके, लेकिन तभी कुसाकाबे आता है और पांडा की रस्सी काटकर उसे भगा देता है। यही रिवील होता है कि यागा ने कुसाकाबे की मदद की थी, उसके मारे हुए बच्चे टकेरू की सोल को पपेट के अंदर डालकर। जब यागा अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं, गकुगंजी उन्हें बीच में रोक लेता है। वो कहता है कि अगर बचना है तो इंडिपेंडेंट पपेट्स का सीक्रेट बता दो। यागा बिना डेयर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट कट में हम यागा को जख्मी हालात में जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। मरते वक्त यागा फाइनली सच बता देते हैं। इंडिपेंडेंट पपेट बनाने के लिए 3 अलग अलग सोल्स चाहिए होती हैं, जो एक ही कोर के अंदर एक दूसरे को ऑब्जर्व करती हैं। ऐसे ही लगभग 3 महीने में कर्स्ट एनर्जी जनरेट होती है। गाकुगंजी पूछता है कि अब ये बात क्यों बताई। यागा जवाब देते हैं, ये नॉलेज नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक कर्स है। तभी पांडा वहां पहुंचता है। वो फाइट नहीं करता, बस चुपचाप आंसू बहाता है। अब फोकस शिफ्ट होता है यूजी और मेगुमी पर। दोनों मास्टर टेंगन के बताए हुए लोकेशन एक कार पार्किंग एरिया पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें किंजी हकारी को ढूंढना है। मेगुमी बताता है कि हकारी बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद यूता से भी ज्यादा, एंड उनकी मदद उनके प्लान के लिए बहुत जरूरी है। एंट्रेंस पर गार्ड्स यूजी और मेगुमी को रोक लेते हैं। तब मेगुमी झूठ बोलता है कि उसने पहले फाइटर कोंडो को मार दिया है और अब उसकी जगह लेना चाहता है। गार्ड्स मान जाते हैं, लेकिन कंडीशन रखते हैं कि सिर्फ पीछे वाला लड़का यानी यूजी ही फाइट करेगा। यूजी को रूल समझाए जाते हैं, भागना मना है और कर्स टेक्निक्स का उसे बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑडियंस नॉर्मल लोगों की होती है। उसे यह भी पता चलता है कि कुछ फाइट्स फिक्स्ड होती हैं और कुछ बिल्कुल रियल। अगर यूजी ने अच्छा परफॉर्म किया तो बॉस खुद उससे मिलने आएगा। यूजी का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि पांडा ही होता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, लेकिन नॉर्मल बिहेव करते हैं। पांडा यूजी को सीक्रेटली बता देता है कि हकारी ऊपर मॉनिटर रूम में है। यूजी बिना सीरियस डैमेज दिए पांडा को हरा देता है और पांडा फुल ड्रामेटिक एक्टिंग के साथ हार एक्सेप्ट कर लेता है। यूजी की परफॉर्मेंस देखकर हकारी उसे ऊपर बुला लेता है। वहां हकारी के साथ किरारा होशी, एक 3rd ईयर स्टूडेंट भी होती है। हकारी यूजी को गैम्बलिंग, पैशन और हीट का कॉन्सेप्ट समझाता है। उसका मानना है कि फाइट क्लब के जरिए वो पूरे देश की हीट कंट्रोल कर सकता है और जुजुत्सु हाई के पुराने रूल्स को बदलना चाहता है। हकारी यूजी से ड्रिंक ऑफर करता है। कॉन्वर्सेशन के बीच वो गोजो सतोरू का नाम लेता है। यूजी के रिएक्शन देखकर हकारी को डाउट हो जाता है कि यूजी जुजुत्सु हाई से जुड़ा है। तभी किरारा का कॉल आता है, कुछ गलत होने वाला होता है। गुस्से में हकारी यूजी पर अटैक कर देता है और एपिसोड यहीं पर क्लिफ हैंगर के साथ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था जुजुत्सु काइजन सीजन 3 एपिसोड 5 का फुल ब्रेकडाउन। यागा का एंड और हकारी का एंट्री इस एपिसोड को काफी हैवी बना देता है। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, इसलिए बना रहिए एनिमे नेक्सस के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको हकारी का कैरेक्टर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हाइप्ड एंड कीप वॉचिंग एनिमे।